नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपसे बात करूंगा पॉट ट्रे में बीज का अंकुरण क्यों नहीं हो पाता। आखिर कौन सी वो गलती है जिनके कारण हम पॉट ट्रे में बीज तो लगाते हैं लेकिन उनका अंकुरण नहीं हो पाता, यानी कि जर्मिनेशन नहीं हो पाती। उन 5 गलतियों के बारे में समाधान करेंगे। उन गलतियों को दोहराने का काम अपन नहीं करेंगे। मैं भी आप ही की तरह बार-बार कोशिश करता था। तो पहली गलती, बीज का उपचार ना करना। इन सब गलतियों को मैं पहले दोहरा चुका हूँ, उससे कुछ मैंने सीखा है, आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। किसान भाइयों, पहले आपको बीज को उपचारित कर लेना है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा घर का देसी बीज यूज कर लेते हैं और हम पॉट ट्रे में उसको लगा देते हैं। अक्सर क्या होता है, पॉट ट्रे में देसी बीज लगाने के बाद फफूंदनाशी यानी कि हमारे वहां पर फफूंद लग जाती है और हमारा बीज सड़ जाता है। किसान भाइयों, अगर आप बाजार से बीज परचेज कर रहे हो तो पैक्ड बीज आते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी लेयर आती है, यानी कि उनके अंदर एक उपचारित केमिकल की एक लेयर आती है जिसके कारण वो यानी कि फंगस से बच जाते हैं। और इसी तरह से हमको बाहर से जब बीज खरीद के लाना है, पैक्ड बीज लाना है, तो उसको उपचारित नहीं करना है। दूसरा काम, अगर आप इसमें ट्राइकोडर्मा यानी कि अपना जो कोकोपेट का मिश्रण है, इसमें अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल लेते हो इसमें, तो हमारा बीज गलने का यानी कि सड़ने का, फफूंद लगने का बहुत कम चांस रहता है। किसान भाइयों, अगर अपन इस फंजीसाइड का उपयोग डायरेक्टली कोकोपेट में करते हैं तो हमारा बीज कहीं ना कहीं सुरक्षित रहता है। इसके कारण हमारे बीज में फफूंद और फंजीसाइड का प्रकोप बहुत कम लगता है। दूसरी गलती, हम बीज को बहुत गहराई तक बो देते हैं, हमें पता ही नहीं रहता किस बीज को कितनी गहराई तक बोना है। अक्सर क्या होता है, जैसे टमाटो का बीज हो गया, मिर्च का बीज हो गया, जो बारीक बीज होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम अधिक उन्हीं बड़े बीजों की तरह नीचे डाल देते हैं, तो इनका अंकुरण नहीं हो पाता और ये अंदर फफूंद का शिकार हो जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे बड़े हैं, लौकी का बीज हो गया यानी कि करेले का हो गया, ये तो निकल जाते हैं लेकिन ये छोटे बीज नहीं निकल पाते। तीसरी गलती की बात करेंगे, हम तुरंत ही सिंचाई कर देते हैं। किसान भाई तो आधे से इस बात को मानते ही नहीं है कि सिंचाई से भी क्या बीज में या पोट ट्रे में कोई हम गलती कर रहे हैं। अक्सर सबसे बड़ी गलती यही होती है। पोट ट्रे का मतलब क्या होता है, पोट ट्रे में हम ऑलरेडी जो मिश्रण डालते हैं कोको गीला ही होता है और इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंचाई नहीं करनी है और जो गीला हमारा मटेरियल होता है इसमें ही हमारा जर्मिनेशन अच्छे से हो जाता है। आपको क्या काम करना किसान भाइयों, जो हमारी पोट ट्रे हैं, अच्छी जर्मिनेशन के लिए इनको 10-10 का बंडल बना लें। बंडल बनाने के बाद में इसको पोली से कवर्ड कर दें, यानी कि इसको पोली से ढक दें आप। पोली से ढकने से क्या होगा, इनके अंदर अच्छे से जर्मिनेशन हो जाएगी। आपको कब खोलना है इनको, जब हमारी जर्मिनेशन हो जाए। चेक कर लेना 3 दिन में, 4 दिन में, जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद में आपको लगे, और इसको एक इनसाइड जरूर रखना है, आपको अंदर रखना है छांव वाली जगह में। और जब लगे आपको हमारी पोट्रे सूख रही है तब बाहर इनको निकालें। बाहर निकालने के बाद में इसमें सूखा लगे तो सिंचाई कर दें, नहीं अन्यथा इनको धूप में कम निकालें। 1 दिन निकाल दें, आधा घंटा, उसके बाद में निकाल दें। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर का ही स्ट्रक्चर सही से हम नहीं बना पाते। आखिर हमको पोट ट्रे कहाँ लगाना है, किस वातावरण में लगाना है, इस चीज का हम कई बार अनुमान नहीं लगा पाते, हमें इस चीज का पता नहीं होता या ज्ञान नहीं होता, तो वहां भी हम एक बहुत बड़ा गलती कर बैठते हैं। किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जब भी आप पोट ट्रे लगाओ तो उसके लिए आपको, गर्मी का जो मौसम चल रहा होता है तो उसमें आपको ग्रीन शेड का यानी कि ग्रीन शेड का उपयोग करना है। कई किसान भाई तो गर्मी में भी पॉली हाउस में जर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वहां आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, आपकी पोट्रे सक्सेस नहीं होती हैं। जो किसान भाई इनको ग्रीन हाउस कहते हैं वो अपना मतलब दिमाग से ये चीजें निकालें। इसको खाली ग्रीन शेड बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसको खाली धूप से बचने के लिए बनाया जाता है, अच्छी जर्मिनेशन के लिए। इसको धूप में, और ये थोड़ा ठंड का काम करती है गर्मी के दिनों में। यहाँ क्या है, डायरेक्टली धूप नहीं आती।
अच्छा, इसके बाद में किसान भाइयों, अगर हम सर्दी में पोट्टे में जर्मिनेशन ले रहे हैं, यानी कि पौध लगा रहे हैं, नर्सरी तैयार कर रहे हैं, तो उस नर्सरी के लिए आपको पॉली हाउस का उपयोग करना है। अब पॉली हाउस में आपको क्या करना है, ऊपर का जो शेड है वहां पे आपको पॉली लगानी है और चारों तरफ से उसको पॉली से कवर कर देनी है, यानी कि बाहर की हवा यानी कि ठंड अंदर नहीं आए, ताकि हमारा अंदर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो जाए। बिना गर्मा यानी कि गर्मी के वहां पे हमारा जर्मिनेशन संभव नहीं है। इसीलिए पॉली हाउस को बनाया जाता है कि वहां पे बाहर का टेम्परेचर के अनुकूल अंदर का टेम्परेचर हो, यानी कि सर्दी में गर्मी बनाई जा सके। इसीलिए पॉली हाउस का यूज किया जाता है। तीसरा जो हमारा बरसात में किसान भाइयों, बरसात में भी हमारे जर्मिनेशन में बहुत दिक्कत आती है। डायरेक्टली अगर बरसात पड़ती है पौधों पे तो पौधे डैमेज हो जाते हैं, फफूंद का बहुत ज्यादा डर रहता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक शेड बनाना है, ऊपर पॉली का कवर कर दें, पॉली से यानी कि पन्नी डाल दें ऊपर, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाकर इधर से लेफ्ट और राइट से खुला कर दें उसको। पांचवी गलती क्या करते हैं किसान भाइयों, हम ट्रांसप्लांट से पहले पौधे की हार्डनिंग नहीं करना जानते हम। एक्चुअल क्या होता है किसान भाइयों, अगर हमें किसी यानी कि साधारण वातावरण से ले जाकर हमें बर्फ में छोड़ दिया जाए तो क्या संभव है हम वहां रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यही पौधे के साथ होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, पॉली हाउस में जब हम नर्सरी तैयार करते हैं किसान भाइयों, जब पॉली हाउस का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री पे हम बनाए रखते हैं, उस टेम्परेचर से जब हमारा पौधा बाहर 5 से 6 डिग्री पे जाएगा तो वो पौधा मर जाएगा, यानी कि उसकी जनरेशन रुक जाएगी या सूख जाएगा, जल जाएगा। ये सारी समस्या उस पौधे के सामने आती हैं। अब हमें क्या करना है, सीधा सवाल, आपको क्या करना है, जब भी आप नर्सरी तैयार करने के बाद में सर्दी के दिनों में, अक्सर सर्दी में ये दिक्कत आती है, तो आपको जब नर्सरी तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, पॉली हाउस का जो ऊपर का हिस्सा है जिस जगह अपन ने वो करा है, या तो आप ट्रे ले लें, बाहर निकाल लें उनको, या फिर आप वहां से खुला कर दें उसको। पॉली हाउस की छत को यानी कि शेड का जो ऊपर का हिस्सा है उसको आधे घंटे के लिए, फर्स्ट डे बात कर रहे हैं, ये आधा घंटे के लिए खोल दें और फिर बंद कर दें। इससे क्या होगा, पौधे के लिए ठंड तो आएगी लेकिन आधा घंटे ही मिलेगी। इससे क्या है, वो अनुकूलन में अपना कार्य चालू कर देगा, यानी कि बदलाव चालू कर देगा। तो किसान भाइयों, अगले दिन फिर 1 घंटे के लिए आपको वही प्रोसेस करना है। लगातार 7 दिन तक आपको यही प्रोसेस करना है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। इस तरह से पौधे क्या है, अनुकूल हो जाएंगे ठंड के, और बाहर निकलने के बाद में हमारा पौधा बाहर निकलने के बाद में वो वातावरण सहन कर लेगा, अनुकूल हो जाएगा ठंड के, और अनुकूल होने के बाद में आपको शानदार रिपोर्ट मिलेगी। आपका पौधा अच्छा जर्मिनेशन करेगा, अच्छे वातावरण में घुल मिल जाएगा, और आपका हार्वेस्टिंग से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, क्वालिटी से लेकर सभी चीजों में बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके मिलते हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं समझता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर कमेंट में आपका राज्य जरूर लिखें, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले समय में आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे उसके लिए हम हमारा आप चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।